नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी अकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वैकेंसी में क्या चल रहा है, उसी के लिए आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा लेट हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी आजकल सही नहीं चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है, थोड़ा मौसम परिवर्तन भी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और बता दें आप लोगों को, ये आप लोग बड़े परेशान थे, बहुत सारी बहनों के टेलीग्राम पर पर्सनली भी मैसेज आ रहे थे कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है, साइट पर अपडेट क्यों नहीं हुई है डेट, और हुई है तो फिर उसके बाद मैसेज आ रहे थे कि हमारा जो मेन केस है वो कनेक्ट क्यों नहीं हुआ है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि आप लोगों का जो मेन केस था वो भी इसमें कनेक्ट हो गया है। तो आप लोगों की सुनवाई की पूरी पॉसिबिलिटी है कि सुनवाई अच्छे से हो जाएगी। 21 लगी हुई है डेट, और 21 के बाद शायद 27-28 डेट मिलेगी। तो आप लोग उम्मीद बनाकर रखें, और आप लोगों को पता भी है कि 21 डेट कल है। तो आप लोग अपने अपने आराध्य देव से प्रार्थना कीजिए कि दुखों का अंत हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष भी हो गया है, बड़े परेशान हो गए हैं वेट करते करते। तो सुनवाई की पूरी उम्मीद है कि सुनवाई ज़रूर होगी, और विश्वसनीय सूत्रों से पता भी चला है कि सुनवाई की कल पॉसिबिलिटी है, कल निराशा नहीं मिलेगी। तो आप लोग कल के लिए तो ये उम्मीद रख ही सकते हैं कि कल निराशा नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक सुनवाई में केस डिसमिस नहीं होता है, स्टे नहीं हटेगा, 1 से 2 सुनवाई ज़रूर होगी। तो आप लोग उम्मीद बनाकर रखें, क्योंकि अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, कल गोरखपुर में जनता दरबार लगने की संभावना है। पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जनता दरबार जाएँ, क्योंकि उस टाइम आप लोग जनता दरबार चले जाएँगे और केस भी कोर्ट में चल रहा होगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है सीएम सर वहाँ से कॉल करके पर्सनली आप लोगों के केस के लिए बोल दें कि इस केस को सुनवा लिया जाए। मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। कहने का मतलब ये है कि ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों के जाने से पॉजिटिव होगा, ये नहीं कि बार-बार जाते हैं कुछ नहीं होता है। कुछ ना सही, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। और दूसरी बात, संविदा कर्मचारी बहनें ये चाहती हैं कि केस ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो, सुनवाई ना हो, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि सुनवाई होगी तो केस में दम नहीं है, केस डिसमिस हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता, सुनवाई ना हो और स्टे ना हटे, और ऐसे ही वैकेंसी लटकी रहे। कई मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों के पर्सनली कमेंट भी आए कि उनके आस पड़ोस में 2-3 संविदा कर्मचारी बहनें रहती हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। उन लोगों से भी बात की, तो उन लोगों ने भी बताया कि सच्चाई से वे भी वाकिफ़ हैं, लेकिन चाहते हैं कि केस इसी तरह लटका रहे, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। ये नहीं चाहते कि वैकेंसी अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन चिंता मत करिए, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बहुत लंबा संघर्ष हो गया है, और अब उम्मीद पूरी है कि कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। और आप लोग खुद देख लीजिए, जो 30 से 40 साल की संविदा कर्मचारी बहनें हैं, उनके बच्चे हमारी उम्र के होंगे। अगर वो परमानेंट कर भी जाती हैं, होंगी नहीं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चलो उनको परमानेंट कर दिया गया नियम के खिलाफ, लेकिन कितने साल तक नौकरी कर पाएँगी? 10 साल, 5 साल उनकी एज हो जाएगी, और फिर रिटायरमेंट ले लेंगी। तो बच्चियों का भविष्य खराब करने में इन लोगों की अहम भूमिका है। इतनी-इतनी उम्र में 20 साल से इनके याद नहीं आया कि ये संविदा पर कार्य कर रही हैं। ये वैकेंसी आते ही इन लोगों के याद आ गया कि ये संविदा पर कार्य कर रही हैं, और इनको परमानेंट किया जाए। पता नहीं कैसी तुच्छ मानसिकता है कि ये भी नहीं सोच सकते कि तुम्हारी बच्चों की उम्र की ये लड़कियां हैं, तो आप लोग इनकी वैकेंसी को क्यों फंसा रहे हो? ये भी सोचने का गंभीर विषय है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी की सोच पर कोई बस तो है नहीं, क्योंकि अ, सभी के लिए कोर्ट खुला हुआ है और सभी अपनी बात रख सकते हैं। तो इन लोगों ने भी जाकर वहाँ पर वैकेंसियों को फंसाने में अहम भूमिका निभा दी, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वेट ही कर रहे थे कि कोई आईसीडीएस विभाग की वैकेंसी आए और उसमें ये लोग अपनी टांग अड़ा दें। और ऐसा इन्होंने किया भी, और स्पष्ट कहते हैं हम, इसलिए बुरे भी लगते हैं। कई संविदा वाली बहनें नेगेटिव कमेंट भी करती हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बात सच है वो सच है। और आप लोग भी जानते हैं कि संविदा वालों का मतलब ही होता है कि तय समय पर इनको विदा ही होना है, और टाइम से लोग निकाल दिए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वैकेंसी जैसे नवोदय विद्यालय, अदर वैकेंसी इस तरह की आती हैं, गेस्ट टीचर के रूप में भी रखते हैं। गेस्ट टीचर में जो जॉब मिलती है वो एक तय समय के लिए ही होती है, और फिर उन लोगों को निकाल भी दिया जाता है। कुछ लोगों को
तो समय से पहले भी निकाल दिया जाता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह सभी को परमानेंट किया जाएगा तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, फिर कोई भी एग्जाम्पल लेकर कोर्ट पहुंच जाएगा। तो नहीं लगता कि विभाग इस तरह की लापरवाही करेगा। बाकी कुछ ना कुछ है ज़रूर ऐसा जो ये लोग चाहते हैं कि वैकेंसी को लटका दिया जाए और लंबा खिंचा जाए वैकेंसी। और इतना भी है कि अगर मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें प्रयास ना करती, इतनी जागरूक ना होती, बार बार जनता दरबार ना जाती, ईमेल ना करती, ट्विटर कैंपेन ना करती, तो ये लोग हम लोगों पर थोड़ा हावी रहते। कहने का मतलब ये है कि इनको लगता है कि मुख्य सेविका अभ्यर्थी तो कोई प्रयास कर ही नहीं है, और आप लोग जो चाहते हो वैकेंसी में वो करवा सकते हो। तो अब लगता है कि टक्कर बराबर की है, और कहने का मतलब ये ही है कि सच्चाई का पलड़ा हमेशा भारी होता है, और ये लोग अब संविदा की वैकेंसी से भी जाने वाले हैं, क्योंकि संविदा कोई ऐसा नहीं होता कि इनको संविदा इनकी बढ़ाते रहेंगे और ये हमेशा ऐसे ही नौकरी करती रहेंगी। नए नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, परीक्षा देकर आए हैं, पहले की पढ़ाई में अब की पढ़ाई में फ़र्क भी काफ़ी हो गया है, तो उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा है जो एग्ज़ाम देकर परीक्षा पास करके नौकरी पाना चाहता है और उसके सामने 40 साल की नौकरी है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसने 20 साल तक संविदा पर नौकरी कर ली, अपने पैसे ले लिए, और उसके बाद उसने क्या किया, 10 या 5 साल की उसकी नौकरी बची है और उसके लिए उसने वैकेंसी को फंसा दिया। हमें पता है इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी जो संविदा वाली बहनें हैं, मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों को गालियाँ देंगी। मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों को क्या, हमें ही सुनाएंगी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि हाथी चले अपनी चाल, बाकी कोई भी भौंकता रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह बुरा लगेगा ज़रूर, लेकिन मैं किसी भी व्यूज़ के लिए या किसी भी तरह के लिए उनको प्यारी-प्यारी बहनें तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भी अपनी छोटी बहनों का नुकसान करे वो कभी प्यारी बहनें हो ही नहीं सकती। और ये मीठी-मीठी बातें करना हमें नहीं आता है। हम जो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं और कह भी रहे हैं कि संविदा वालों ने इस वैकेंसी को फँसाया है और वो लोग नहीं चाहते कोर्ट केस क्लियर हो जाए। बाद में सामने आकर वो भले ही ये कह दें कि हम भी चाहते हैं क्लियर हो जाए, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से वैकेंसी क्लियर हो जाए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, वास्तविकता क्या है हम भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, पागल नहीं हैं। सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें समझती हैं, लेकिन ये भी समझती हैं कि अब समय उन लोगों का ख़त्म हो चुका है और हमारा ही समय आ चुका है। हम लोगों की ही जीत होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ कल ज़रूर से ज़रूर जनता दरबार ज़रूर जाइएगा। आईसीडीएस विभाग भी कुछ बहनें गई थी और वो जल्द ही बताएंगी कि वहाँ पर क्या हुआ। तो आप लोग चिंता मत करें, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं चैनल को। और यही कहेंगे कि कल ज़रूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको समय से सारी जानकारी दी जाएगी। और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अब समय हम लोगों का आ गया है, जीत हमारी ही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।